तो आगे कंटिन्यू करेंगे ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, आज कुछ खास नहीं दिखाने को, वही घिसी-पिटी बातें याद आ रही थी मुझे, है ना। मंतव्य उनका एक ही निकलेगा, मैं कुछ भी कहूँ। तो एक छोटी सी वारदात है कि एक बार किसी गांव में कोई परिवार रहने के लिए आता है, तो बाहर किसी वृद्ध व्यक्ति को देख के कहता है कि कैसा है ये गाँव, हम यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जिस गाँव को छोड़ के आ रहे हो वो कैसा है, कि वो तो कुछ खास नहीं, बहुत बहुत अच्छे नहीं वहाँ के लोग। कहने उन्होंने मतलब उसने तो कहा कि बहुत बुरे हैं ये फलाना ढिमका वगैरह, मैं नहीं दोहराना चाहती, ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर उन्होंने कहा तो यहाँ के लोग भी बहुत बुरे, बताओ। फिर दूसरा परिवार आया कहने के लिए कि कैसा है गाँव, पहले कैसा था, कि बहुत भले मानस से छोड़ कर आया। तो आंसू आ गया आपको, पता नहीं क्यों छोड़ के आ रहे, कि एक सब्जेक्ट की वजह से छोड़ के आना पड़ा। तो क्या यहाँ के लोग तो उससे भी अच्छे है ना। ऐसे कि एक ही व्यक्ति ने दो जवाब दिया, अलग एक ही उत्तर का अलग अलग परिवार को। तो बात तो बिल्कुल सही है ना। अगर आप देखना ही नहीं चाहते हो तो कितनी बार की बात है, लेकिन फिर अगर आप देखना ही नहीं चाहते हो तो तब तो आपको गुलाब में भी कांटे ही नजर आएगा। ठीक है, सूरज तो उगा हुआ ही है। आप कह रहे हो कि रोशनी कहाँ है, रोशनी है, आंखें बंद करके बैठे, ठीक है। तो लाख कोशिश कर ले, नहीं दिखेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ और बताऊं? एक आदमी कहता है कि उजाला कहाँ है, उस किसी XYZ की खजाने। तो उन्होंने कहा कि उजाला तो सब जगह है, कि मुझे तो नहीं दिख रहा, कि तुम अंधे हो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम? तो आज हमें ना कल हमने ये पढ़ा दर्पण वगैरह, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। फिर हमने बहुत सारी टेक्निकल चीजें पढ़ी, सूत्र वगैरह। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे हमेशा पढ़ाती हूँ, है ना। जो भी जितना भी मुझे याद है सब बताऊंगी आपको। ये बीच का सेशन है ना, इससे पहले इससे बाद वाले सेशन होंगे तब आपको चीज समझ आएगी। मैं कोशिश करूंगी, फिर से यही कहूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि जो बुक रीड करें वो भी आप लोग प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। तो 3 पेज पढ़ेंगे। एक में हमने उत्तल दर्पण ये सब पढ़ा। एक और में हमने ना ऐसा ही कुछ पढ़ा है, ठीक है, जैसे जैसे मुझे याद आता है। तो हमने लास्ट पेज पढ़ा जिसमें क्या कंप्लीट करा हमने, ये एक साड़ी पहनते हैं। फिर अपन यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, सूत्र और एन के बारे में। फिर भी उन्होंने इससे पहले जिसमें क्या कंप्लीट करवाना, फिर से साड़ी पढ़ी और उसके ऊपर 2 बातें पढ़ी। एक तो प्रतिबिंब पढ़ा और एक कुछ पॉइंट पढ़े थे हमने, फोकस, दूरी और ये सब। 2 साड़ियाँ देखो, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, लास्ट पेज में कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा पेज था। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, तीनों पेज थे। शुरुआत फर्स्ट पेज से करते हैं। बीच का वीडियो है, ये बीच का वीडियो। इससे पहले अपन बुक पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं अपन,
2-3 बार इस सेशन को डिस्कस करिए, अब जाके मैं आपके सामने डिस्कस करूँ। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम पढ़ाती नहीं, वैसा नहीं पढ़ा रही, मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ आपको हल्का सा ट्रिक बता रही हूँ, पर इतना मुझे यकीन है कि मुझे इससे कहीं गुना याद है। अगर आप सारे सेशन लेते तो आपको भी उससे मतलब आपको भी ठीक ठाक याद हो जाएगा। आप उन्हें साथ में याद करो ना, या कोई पढ़ा रहा है और ना पढ़ तो आप रहे नहीं, मैं जो भी बता रही हूँ, अगर आप सुनते हैं देखते हैं तो अगर आप तीनों सेशन लेंगे तो कुछ तो आप याद कर ही पाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। फिर बुक पढ़ेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा बुक याद करना, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा फर्स्ट बार याद करी तो मुझे महसूस मतलब मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और बहुत मेरे हिसाब से हम बहुत कम समय में याद करते हैं बहुत कम समय में याद करें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कितनी बार पढ़ना है, पढ़ते ही जाते। थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास भी रखना पड़ता है कि हमको याद है, और विश्वास अविश्वास की नींव पर कभी विश्वास नहीं बन सकता। आप डेली लाइफ में सब पे अविश्वास करते हो, सबको अच्छा नहीं मानते हो, तो आप अपने आप को कैसे अच्छा मानोगे? आपका मन जो कहेगा कि ये ठीक कर दे तो आपको लगेगा नहीं गलत होगा। फर्स्ट आपकी आपकी पहली अवस्था आप कैसे यकीन कर पाओगे? जब आप दूसरों पे यकीन करना सीखे ही नहीं हो, सारी बातें घूम करके आप पर निर्भर करती। पता है, चीजें चाहो तो क्या होने को एक बार पढ़ने में याद हो सकता है। सतयुग कलयुग ये पता है, सतयुग के लोग सारे अच्छे थे। अच्छे का मतलब उनके मन में ऐसा था ही नहीं, भाव ही नहीं थे, आसपास ही कहीं नहीं भाव ही नहीं थे ऐसे नेगेटिव वाले। उनको ये पता ही नहीं था कि 10 बार पढ़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पढ़ लिया एक बार, मैंने सुन लिया, मुझे याद है, सिंपल सा, उसने कह दिया मतलब सही है, ये वाला भाव था। अब कितने दूर होते जा रहे हैं उस भाव से। दूसरों पर यकीन नहीं मतलब आप में वो फीलिंग नहीं है यकीन वाली, तो खुद पर भी नहीं करेंगे। सच बताऊं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो ना तो पहले अच्छे इंसान बनो। कुछ भी करना हो जिंदगी में तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। अच्छा इंसान कुछ भी कर लेगा, उसको कुछ लगेगा ही नहीं। अगर आपने किसी से नोट्स छुपाए तो आप भले 10 बार नोट्स पढ़ रहे हो, आपको याद ही नहीं होगी, क्योंकि वो भाव आपके मन में घर करके एक कोने में बैठा हुआ है कि आप ऐसे व्यक्ति हो। खुद से कैसे बचेंगे कि आप कैसे व्यक्ति? दूसरों के लिए मतलब कुछ करा आपने 2 पेंसिल थी, किसी ने मांगी नहीं दी, उसको नहीं पता चला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है ना बिल्ली, क्या होता है कि हाँ, एक संप्रदाय ऐसा जो कहता है कि अगर आप किसी को मारकर खाते हो, मांसाहार का भक्षण करते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, यूँ कहता है। आपने और उस आत्मा को मुक्त कर दी। ये बात यहाँ रिलेवेंट नहीं होगी वैसे तो, पर ये बात मैं बता देती हूँ कि आपने और उस आत्मा को मुक्त कर दिया। बुराई मतलब नेगेटिव इमोशन तो आप में बनते हैं कि आपने किसी ने मारा, आपको तो पता है ना, आप जाके नहीं बुला सकते। जो आपने करा है वो कैसे भूलोगे? जो हम पढ़ ले, जो आपने प्रैक्टिकल करा है वो कैसे भूलोगे? नहीं भूल पाओगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। 3 पेज पढ़े। तो फर्स्ट में सारणी, सेकंड में भी सारणी, थर्ड में हमने बेसिक बातें की, आधार बना लेना। पहली सारणी, दूसरी सारणी क्या बता रही बताए? उत्तल उत्तर दर्पण है। सामने अगर आपने कोई सामान रखा है तो उसमें फोटो कहाँ बनेगा? चित्र प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस दर्पण में? एक्स जगह रखा, वाई जगह रखा, ऐसे करके। ये दोनों सारणी एक ही बताती। चीज हमको नहीं पता है बहुत ज़्यादा कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, बहुत टेक्निकल बात भाषा में बता रहा है, लेकिन हमने लर्न कर लिया, याद कर लिया, एग्जाम में आया तो हम लिख पाए। और ये हमें एहसास है कि हमने सीखा नहीं है, लर्न करा है, सिर्फ मेमोरी के लेवल पे लिखा है। मेमोरी के लेवल पे आया तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी आएगा कभी ना कभी। ये दोनों सारणी यही बताती है, एक सारणी के ऊपर और एक सारणी के नीचे, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन की। फर्स्ट पेज में ऊपर की तरफ समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारणी आधी शुरू हुई आधी खत्म होगी ऐसे करके।
एक पेज शुरू दूसरे पेज खत्म। ऊपर क्या निकला है फर्स्ट पेज में, प्रतिबिंब किसको कहते हैं। और फिर ये टेक्निकल चीजें समझा के फोकस दूरी मुख्य अक्ष वगैरह वगैरह हमने परिभाषा को याद नहीं कराया। यहाँ बस एक दो शब्द कनेक्ट करे कि ये शब्द आए तो ये शब्द, ये शब्द आए तो ये शब्द, कैसे याद करोगे। आप समझ रहे हो तो चीजें याद कर सकते हो, वरना क्या बेस रहेगा दोहराने का। शब्द कभी याद नहीं होते ऐसे चीज। भाव मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है वो पता चलता है, कॉन्सेप्ट हमको ज्यादा क्लियर नहीं है। करने की कोशिश करिए हम, या फिर अपने मन से कोई कॉन्सेप्ट गढ़ लिया है कि इस परिभाषा से हमारे अनुसार ये कॉन्सेप्ट निकल सक रहा है, तब भी याद तो रह जाएगा ना। ऐसे करके हमने कुछ कुछ याद करने की कोशिश करी, चित्र बनाए जैसा जैसा वो कह रहा था, जो हम समझ पा रहे थे, पर ये सही हो कि नहीं, लेकिन हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, हमारी एक लगी दुनिया बन गई। ठीक, दो चित्र बनाए हमने, बाकी हमने शब्दों से कनेक्ट कर दिया। एक एक शब्द थे तो बस शब्दों से कनेक्ट करके याद करने कुछ। फिर ये था फर्स्ट पेज में, सारणी के ऊपर क्या है बताने तो प्रतिबिंब बता दी। सारणी के ऊपर एक में प्रतिबिंब की परिभाषा है और एक में टेक्निकल चीज। फिर आते हैं सेकंड पेज पर, जिसमें सारणी के नीचे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको क्या पता कब देखोगे, लेकिन जब भी देखोगे ना एक बार ध्यान रखना, दूसरों के लिए जीना बहुत आसान होता है। क्योंकि कभी कोई मुस्कुरा देगा तो आप काम दोबारा कर लोगे। जब आप ये सोचोगे कि मैं अपने लिए करना हूँ, मतलब अच्छा लगेगा यार, चलते हैं वहां घूमने, चलते मजा आएगा, क्या कर ही नहीं पाओगे कुछ अच्छा। और दूसरों के लिए अगर रोना भी पड़ा ना तो हंसी आएगी, मतलब अच्छा लगेगा। ये मतलब मुंह से कहीं करनी बताई जाती है, लेकिन बताने का तरीका भी तो कुछ और नहीं, अगर मैं आपको बता रही हूँ तो सेकेंड पेज में सारणी है, रुकेंगे थोड़ा। सेकंड सारणी के नीचे एक में कुछ सूत्र मेंशन है और एक में कुछ एन कॉन्सेप्ट। ये एन कॉन्सेप्ट क्या है पता है,
यूँ कहते हैं कि जो कांच है उसकी क्षमता और उसकी प्रकृति में परिवर्तन कब होता है, तो कुछ अ शब्द आता है, इसके परिवर्तन में परिवर्तन का स्वरूप होता है, अपवर्तन के परिवर्तन सब। फिर आप जो हो ना उससे डरो मत, अगर आप उसे इतना सही पता है तो शर्माना, सबको इसे याद होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे एन वो 3 परिस्थितियाँ थी अपवर्तन, 2 चीज़ों को कंपेयर कर रखा था, एन। एक बार एक एन बड़ा था, दोनों ही एन थे, एक में कह रखा था ये बड़ा है, एक में कह रखा था ये बड़ा है, फिर दोनों में बीच में बराबर, तीनों ही परिस्थितियाँ थी। अब इन तीनों पॉइंट्स में अंदर कुछ बातें थी, इतने लगभग 3-4 लाइनें थी, 3-4 लाइनें सब में थी, सब में हमने कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढ दिया था। ये भी थोड़ा सा सारणी के नीचे जो 2 हिस्से हैं, लेफ्ट राइट, तो मतलब पता नहीं लेफ्ट राइट, सारणी की तरफ सारणी के नीचे 2 हिस्से में, एक हिस्से पे ज़्यादा फोकस कर रही है ना, एन वाले। यहाँ एक तरफ कुछ सूत्र है, एक वाई से 3 सूत्र है, सूत्र याद कर लिए, ये बराबर ये होता है, सूत्र याद कर लिए, ठीक है। ये सेकेंड पेज। थर्ड पेज में ये बढ़िया है, ये हमको समझ पड़ रहा है ये क्या है। निकट, सिंपल सी बात है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, 4 पॉइंट सर, 4 पॉइंट खत्म हो रहा है। लास्ट में ऐसे कंक्लूजन कहते नहीं, ये बस ऐसे करके लास्ट में बढ़िया से सरल टॉपिक के साथ खत्म हो। ये निकट दूर 4 पॉइंट, 4 तो दोनों तरफ। वर्णनदाता, वर्णांतता, निकट दूर, वर्णांतता, वर्णविषम, सामने की तरफ कुछ भी नहीं। हमने तो था, तो हेडिंग तो कुछ और है, लेकिन हमने ना गिनती पे सर्किल कर दिया कि हम इस तरफ गिनती ध्यान रखेंगे। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट याद करने की कोशिश करें। ब्रेन में बहुत पावर रहती है, हमारे में बहुत पावर है। देखना, कभी आप सोचो कि ये काम मैं 10 मिनट में करूँगा, आप चाहो तो उसको 5 मिनट में भी कर सकते हो, जब तक टाइम लिमिट सेट आपने टाइम लिमिट सेट कर दी। मैं तो यही करती हूँ, खुद कुछ गोल सेट कराना, तो हमें क्या होता है कि अगर हम कुछ सेट करते तो हमको लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा ख्याल आता है ना, तो मैं उससे अपने आप को बड़ा समझती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इससे पहले खत्म कर दूँ, तो गोल छोटा बन जाता है। हम फिक्स टाइम पे चलते ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा है, उसको बड़ा मत करने दीजिए, आप बड़े बनेंगे। मैं तो समय से पहले खत्म करता हूँ, जब आप बड़े बनेंगे तब तो वो कर पाएंगे, सामने वाला बड़ा बन जाएगा, चाहे कुछ भी सामने वाला बड़ा बन जाएगा, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे कुछ भी। छोटे छोटे से फैक्टर है, तो हमने गिनती जहाँ से गिनती आई तो सर्किल बना थी, एक बार 8, एक बार 200, एक बार 2.5, वापस से 2.5, और एक और कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ संवर्धन करके, क्या आँखों की संवर्धन किसको कहते हैं, कि जो कोई बहुत छोटी चीज़ दिखाई देती है तो हमारी आँखें बहुत सिकुड़ जाती है, पुतलियाँ मांसपेशियाँ, मतलब सारी चीज़ फोकस सब सिकुड़ जाता है, इसी को कहते हैं अपन संवर्धन करना। मैंने आपको सब बता दिया, अब मुझे आपको ना 1 बाय 1 सब बता दिया मैंने, लोकेशन वाइज। अब मुझे 1 बाय 1 आपको यहाँ होता है। ये फर्स्ट पेज, मैंने कहा सारणी और छोटी छोटी बातें ध्यान है आपको। एक में सारणी के ऊपर कुछ, एक में सारणी के नीचे, यहाँ सारणी के ऊपर, यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ कुछ 4-5 पॉइंट्स, ठीक है। सारणी, प्रतिबिंब, 4-5 पॉइंट, सारणी, प्रतिबिंब, 4-5 पॉइंट, सारणी, प्रतिबिंब, 4-5 पॉइंट। सारणी आपको बता दीजिए, सारणी बताती है आपको बहुत सारी बातें उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। हमने ना ये ऐसे सोचे ना, हमने कहा था कि स्ट्रिक से याद करेंगे कि लाइनें हैं, फिर आधा चांद है, फिर लाइनें, फिर पूरा चांद है, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ कहते हैं हम कि यहाँ लाइन है तो ऐसे लाइन बनाते हैं, यहाँ कहते हैं कि आधा चांद है तो ऐसे करते, फिर कहते हैं कि लाइन है तो आधी लाइन, फिर कहते हैं पूरा चांद। हमने ना शब्दों को ऐसे सर्किल कर दिया, शब्द लिखे होंगे लेकिन ध्यान से रखा, लाइन है तो यहाँ से, पता है क्या अंतर, मतलब सब एक जैसा ही था, जो भी था कांच बने सादा, जैसे
सीधा बनता है और वास्तविक होता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सब एक जैसा था। इस वजह से हमने कहा कि एक जैसा। फिर यहाँ करके हमने पेश कर दिया और एक कुछ और आ रहा। फिर आते हैं यहाँ, ये क्यों हो रहा पता है हमें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा शब्द ढेर दिख रहे थे हमको, यहाँ शब्दों को ढेर दिख रहा था, तो हमने ये समझा क्यों कर लिया। बीच में एक आधा शब्द था, नीचे भी एक आधा शब्द था, बहुत छोटा था। फिर वो ज़्यादा शब्द क्या करता है, वो था कुछ, ये कुछ दो शब्द थे सिंपल से। एक में कहते समान, नीचे कहते समान और आवर्तित, आवर्तित ऐसा कुछ। ऊपर कहते थे छोटा हीन बिंदु का आकर, ऐसा मतलब ऐसा था। फिर आती है यहाँ क्या था, एफ आ रहा था, F1 F2, कहीं ना कहीं F1 F2 था और हमने ऐसे लाइनें की थी F1 F2 F2, क्योंकि F1 F2 ऐसे नहीं, F1 F2 F1 F2। फिर आते हैं यहाँ भी F का ही मामला चल रहा था, सब कुछ सब F F F F F था। ठीक, यहाँ दो शब्द, दोनों जगह दो शब्द ध्यान रखो, दूर परे, दूर परे। ये मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। अब आते हैं यहाँ प्रतिबिंब दो तरीके, वास्तविक और नकली का है। वास्तविक एक होता है आभासी। दोनों में क्या था बताए, दोनों में ये शब्द रिपीट हो रहे थे परिभाषा में। प्रतिबिंब किसको कहते बताए कि जब कोई कांच क्या था बताए कि टकराता है और प्रकाश टकराता है, आपतित होता है, बस इतना ही था। और फिर कहीं मिलती हुई किरणें, या तो वास्तविक रूप में या आभासी रूप में, जो दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है, जो वस्तु जो क्या बनाती है, प्रतिबिंब तो नहीं, जो कुछ बनाती है उसे प्रतिबिंब है। ऐसे कुछ परिभाषा। फिर बस इतना ही प्रतिबिंब के बारे में। फिर पता नहीं ऐसे में एहसास हो रहा है कि ये खत्म नहीं हुआ अभी, ऐसा लगता है कि यहाँ और भी कुछ है, यहाँ भी कुछ, यहाँ तो था पिछले वर्ष को शुरू हो रहा था, आपके परावर्तित में ऐसा समझाया था, पढ़ाई दी मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा फील हो रहा है यहाँ कुछ और गेप सा लग रहा, हो सकता है कुछ यहाँ आते, ये मतलब मायने रखती है, जो भी आपको ध्यान सब बोलो, सब बोला, सब बोला। यहाँ हमने ना 5 1 2 3 फोकस 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 1 2 फोकस फोकस में सब फोकस 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 शब्द को बड़े फोकस कर लेते हैं। यहाँ हाँ, यहाँ और यहाँ क्या कर सकता है, अपन सही जा रहे हैं ना, मतलब